हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th के अंदर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम के अंदर हम अबाव प्रिंसिपल को पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो के अंदर हम उसके दो प्रिंसिपल और डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर है दूसरा प्रिंसिपल पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, यानी कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स के कभी भी जो 4 क्वांटम नंबर्स का जो सेट होता है वो सेम नहीं हो सकता। 4 क्वांटम नंबर्स कौन कौन से, जैसे एन, एल, एम एल जिसको आप लिखते हो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर जिसको आप एस से भी डिनोट करते हो और एम एस से भी डिनोट करते हो। ठीक है, तो इनकी वैल्यू किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है कि आपके पास 3 क्वांटम नंबर सेम हो दोनों के लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए, लेकिन चौथा आपको जरूर डिफरेंट मिलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आपके पास 3s ऑर्बिटल है, तो 3s ऑर्बिटल में आपको पता है भी n की वैल्यू क्या है 3, और s के हिसाब से l की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ठीक है, s के हिसाब से l की वैल्यू क्या होगी 0, तो m की वैल्यू भी क्या होगी 0, क्योंकि m की वैल्यू l पे डिपेंड करता है। लेकिन जो ms जिसको आप कई बार s से भी डिनोट करते हो, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर जो है ना, जो हमारे पास चौथा क्वांटम नंबर है, ये हमें क्या बताता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन की स्पिन को डिफाइन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की स्पिन को ऑर्बिटल के अंदर डिफाइन करने के लिए कि उसकी स्पिन कैसे होगी। तो स्पिन दो होती है, एक तो प्लस हाफ और एक क्या होती है माइनस हाफ स्पिन होती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक मैक्सिमम ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेटेड इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल। एक एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं। एकोमोडेट का मतलब रखना, ठीक है, और वो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, उनकी अपोजिट स्पिन के साथ, यानी कि उनको हम अपोजिट स्पिन के साथ भर सकते हैं, एक प्लस हाफ में भर सकते हैं और एक माइनस हाफ में भर सकते हैं। तो इसको समझते देखो आप, हम ये कह सकते हैं कि जो 3s ऑर्बिटल है उसके पास, जो 3s ऑर्बिटल है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें से पहले इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटम नंबर्स है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास, इसमें जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसमें जो क्वांटम नंबर्स की वैल्यू है वो क्या है, n इक्वल टू 3, L इक्वल टू 0, M इक्वल टू 0, लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो मान लो प्लस हाफ है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए भी जो स्पिन 4 क्वांटम नंबर्स का जो सेट होगा वो कैसे होगा कि n इक्वल टू 3, L इक्वल टू 0, M इक्वल टू 0, लेकिन जो चौथा जो क्वांटम नंबर है वो क्या होगा माइनस हाफ। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है 3s ऑर्बिटल के अंदर, क्योंकि s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन दूसरा, तो एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये क्वांटम नंबर का सेट है हमारे पास, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए ये क्वांटम नंबर का सेट है। इनमें आप देख रहे हो कि तीनों के तीनों तो सेम है, लेकिन चौथे वाला यहां प्लस हाफ है, यहां पे माइनस हाफ है, तो ये दोनों कैसे है, डिफरेंट है। तो यही तो इस डेफिनेशन दी है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने, कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के जो 4 क्वांटम नंबर का जो सेट होता है वो कभी भी सेम नहीं होगा, चाहे बेशक से 2 उनमें सेम हो, 3 सेम हो जाए, 1 सेम हो जाए, लेकिन चौथा आपको जरूर डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, तो इसकी एक और डेफिनेशन इसी बेस पे दी गई है कि एन ऑर्बिटल कैन हैव ए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो कैसे होते हैं, अपोजिट स्पिन वाले होते हैं। अपोजिट स्पिन यानी कि प्लस हाफ वाले और माइनस हाफ वाले। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, अपना तीसरा जो रूल है वो है हुन्स रूल। इसको क्या बोलते हैं, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये क्या कहता है, ये कहता है जैसे मान लो आपके पास ऑर्बिटल है p वाला, तो आप सभी को पता है कि p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। मान लो इस p ऑर्बिटल के अंदर आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने। वैसे तो p के अंदर हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो जब आप 4 इलेक्ट्रॉन्स को भरोगे तो मैं इसको 2 तरीके से भर के दिखाऊंगा आपको, उसमें से एक रॉन्ग होगा और एक करेक्ट होगा। तो पहला तरीका देखो, मैंने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां भरा, फिर दूसरा यहां भरा, फिर तीसरा यहां भरा, फिर चौथा यहां भर दिया। और एक तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, एक यहां भर दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, भी 4 ही इलेक्ट्रॉन तो भरने, कैसे भी भर लो। लेकिन नहीं, हुन्स रूल कहता है कि जो एक ऑर्बिटल है उस ऑर्बिटल को आप तब तक पेयर नहीं कर सकते जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच जाए, एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं
पहुंच जाए तब तक आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है किसी ऑर्बिटल में। पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, फिर अगर इलेक्ट्रॉन फालतू है फिर आप भरना शुरू करो। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया था, इसको दोबारा देखते हैं। पहले एक इलेक्ट्रॉन यहां भरा, फिर एक यहां, फिर एक यहां, यानी कि तीनों ऑर्बिटल में हमने पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो हम कहां भरेंगे, अब इसको पेयर कर सकते हैं। ठीक है, पहले से ही पेयर नहीं कर, जैसे हमने यहाँ पे तो पहले से ही क्या कर दिया, पेयरिंग कर दिया और ये खाली छोड़ दिया, तो ये तरीका क्या है, गलत है। तो इसने यही लिखा है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स कैन नॉट अक्कर, नहीं हो पाएगा, अनटिल, जब तक ईच ऑर्बिटल कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन, जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच जाए। ये था हमारे पास हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी।